मेरे प्रेम पर, आपकी गिरजा पर और कितने आघात होंगे। मेरे सहन करने की क्षमता समाप्त हो रही है महादेव। मेरे भीतर क्रोध की ज्वाला पुनः पनप रही है। मेरा स्वयं पर से नियंत्रण समाप्त हो रहा है महादेव। आपका प्रेम और आपकी भक्ति ही मेरा जीवन है, और मैं प्रयत्न करूंगी महादेव कि प्रेम और भक्ति के इस मार्ग पर अटल रहूं। परंतु मेरे भीतर की अग्नि ज्वालामुखी में परिवर्तित हो जाए, उससे पूर्व लौट आइए महादेव, लौट आइए। मित्र, दुखी हो तो? हाँ मित्र, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा कोई नहीं है, न माँ, न पिता, न भ्राता। मैं हूँ ना तुम्हारा मित्र। सब इच्छा है महादेव। तुम निराश मत हो। जब तक तुम्हारे माता पिता नहीं मिल जाते, तब तक मेरे माता पिता तुम्हारे माता पिता हैं, मेरे भ्राता तुम्हारे भी भ्राता हैं। हम सब तुम्हारे हैं। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, इच्छा है महादेव की, तुम कितने अच्छे हो मित्र। अब इस रुदन की क्या आवश्यकता है मित्र? मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि यदि मेरे माता पिता मिल गए तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊंगा। तुम चाहो तो सदैव मेरे साथ रह सकते हो। हाँ मित्र, तुम बहुत बहुत अच्छे हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यह क्या कर रहे हैं ऋषि भृंगी? प्रायश्चित, अपनी भूल का प्रायश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं नंदी। किस भूल की? अज्ञानतावश महामिलन की रात्रि प्रभु और माता के एकाकार स्वरूप को काटकर अलग करने की जो भूल की थी, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूं नंदी। यह तो सत्य है ऋषि भृंगी कि प्रभु और माता की पूर्णता से ही सृष्टि चलती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु अब तो यह मानो स्वप्न प्रतीत होता है। प्रभु और माता अब दो पृथक दिशाएं हो गए। ज्ञात नहीं कब इनका मिलन होगा और ये अधूरापन समाप्त होगा। नंदी, महादेव तो अवगुण दानी है, सबको देते हैं। यदि माता आकर मेरे बनाए हुए शिवलिंग
अभिषेक करे तो कदाचित माता के हाथों से की गई पूजा के फलस्वरूप प्रभु का आगमन हो जाए और माता का दुख समाप्त हो जाए। ऋषि भृंगी सत्य कह रहे हैं नंदी। मेरा नंदी अनुरोध है तुमसे कि तुम जाओ, माता को अर्चना के लिए मना कर लेकर आओ। ठीक है, जाता हूं। संभव है माता की पूजा करने से इस शिवलिंग में स्थित मेरे प्रभु को हमारा ध्यान आ जाए और वो आएंगे नंदी, प्रभु अवश्य आएंगे नंदी। चलता हूँ ऋषि भृंगी। शिव, तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा ना? नहीं माँ, मैं आपके साथ ही रहूंगा और कभी कहीं नहीं जाऊंगा। और इस बार यदि गया तो शीघ्र लौटकर वापस आना कदाचित संभव नहीं होगा। माता, दुख की अग्नि में आपका तपना अब सहन नहीं होता। शिव के बिना मेरा कोई आधार नहीं है नंदी। ऐसा न कहिए माता, आप स्वयं शक्ति, आपकी शक्ति से ही तो प्रभु सक्रिय होते हैं। आप ही उनकी पुण्यता है, आपके बिना तो वो भी अपूर्ण है माता। अतीत साक्षी है इस सत्य का। जब जब प्रभु निष्क्रिय हुए आपने तो उन्हें जागृत किया, चाहे वो सती दहन का काल हो अथवा अपर्णावन महादेव को पाने का कालखंड। प्रभु को विरक्ति से आसक्ति की ओर हर काल में मोड़ने का कार्य आपने ही तो किया है माता। और इस बार भी यह कार्य आपको ही करना है। कैलाश आप दोनों से उज्जवल है। प्रभु गए अवश्य है, परंतु कैलाश के कण कण में विराजमान है। माता, हम लोगों ने बाहर प्रभु का शिवलिंग बनाया। यदि आप ठीक है नंदी, मेरे और मेरे महादेव का दाम्पत्य हमारा व्यक्तिगत जीवन है, परंतु तुम्हारा विश्वास, कैलाश में बसने वाले महादेव के भक्तों का विश्वास मैं खंडित नहीं करूंगी।
मित्र शिव। मूड, एक सहायता करोगे? ये शिव के स्नान का घड़ा है, इसे बाहर पहुंचा दोगे? आज मेरे पैर में पीड़ा है। मित्र का काम है, मैं तो सहर्ष करूँगा। तो क्या तुम अपने मित्र को स्नान भी करा सकते हो? मेरा मित्र कहता है कि सबकी सहायता करनी चाहिए। तो ये पात्र बाहर पहुंचा दो। ये तो दूध है। अच्छा, समझ गया। आज तो मित्र को दूध से स्नान करना है। आइए माता। महादेव, आप हम सबको भूल सकते हैं, परंतु हम नहीं। आदेश स्वामी। तुम्हारी मुक्ति का, अंधेरे में समाने का समय आ गया है। तैयार हो मृत्यु के वर्म के लिए? मैं तैयार हूं मेरे स्वामी। इतनी शांति से वो अनुसूया भी मृत्यु को प्राप्त होगी। इस महाविष तत्क्षण मरेगी वो, और बाल शिव की शक्ति परीक्षण की मेरी ये योजना सफल बनाएगी। ये महाविष एक ऐसे चक्रव्यूह में सबको फंसाएगा, और बाल शिव की क्षमताओं में यदि शिव की शक्ति है तो वो उसे पूर्ण शक्ति से बचाएगा। विशांक, ये कार्य मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि केवल तुम ही हो जो इस विष को अपने कंठ में रख सकता है। अब इस महाविष को बड़ी सावधानी के साथ लेकर जाओ और अनुसूया के घर में किसी भी वस्तु में मिला दो।
जाओ अपना शरीर सुखा लो तुम लोग, मैं स्नान करके आती हूँ। शरीर सुखाने के लिए। देवी, शीघ्र चलिए, शिव ने तो। शिव? बच गई वो अनसुईया, बिना स्नान किए यहाँ से जाएगी नहीं। और एक बार नदी में पैर रखने की देरी है, अंदर फैलता जहर अनसुईया को समाप्त कर देगा, वो कभी नहीं बचेगी। ये क्या हो रहा है स्नान के बाद? आपकी आज्ञा का पालन माँ। मेरी आज्ञा का पालन? मैंने कब कहा था कि भस्म लगा और नाच? माँ, आपने तो कहा था कि शरीर को सुखा लो। देखिए, शरीर सूख गया ना। ठीक है, अब मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगी, क्योंकि तू अपनी माँ की बात मानता ही नहीं है। और भस्म लगा और नाच, और ऐसे ही घर जाएंगे हम। अब क्या होगा भ्राताश्री? माँ तो आज सचमुच बहुत गुस्से में है। ये तो स्वयं मृत्यु का वर्ण करने आ रही है।
माँ माँ माँ, ये मूर्ख बालक कौन है जो मेरे मार्ग का कांटा बन रहा है? पहले मैं स्वर्ग छोड़ूं माँ।